मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में एक बार फिर आपके दरमियान आकर खुशी हुई है। और इस वक्त के लिए ख़ास जो इस वक्त कलाम का वक्त है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत को आइए हम सब मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत। ईमान ही से, आइए मेरे साथ पढ़िएगा। यरू की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। आमीन। एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यशवा 6 बाब उसकी पहली 5 आयत। और यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशवा से कहा, देख मैंने यरू को और उसके बादशाह और ज़बरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफ़ा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। 7 काहिन संदूक के आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें, और 7वें दिन तुम शहर के चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूँ होगा कि जब वो मेंढे के सींग को ज़ोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तो सब लोग नहायत ज़ोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। आमीन। दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरी कामिल जिंदा पाक हजूरी के लिए शुक्रगुजारी, हमद और सताइश करते हैं। और ये दुआ करते हैं कि आज का ये कलाम मेरे हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। जब तक तेरा कलाम होता रहे, तेरा रूहुल कुद्स जुम्बिश करता रहे, तमाम शैतानी अरवा तासीरों को खुदा के बेटे यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं कि सारी फ़िज़ा से दूर हो जाएं और हम तेरे कलाम को समझ सकें, अपनी रूह में उतार सकें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। हम सब को बरकत बख्शना खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज इस कलाम के वसीला से जिस बात को हम सीखने को हैं, ये है खुदा की कुदरत पर भरोसा करना। जब हमें बड़ी मुश्किलात, परेशानियों, आजमाइशों और रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे वक्त में जब हम खुदावंद की तरफ रुजू लाते और उसके कलाम पर हम गौर करते हैं, कलाम हमारी ज़िंदगी में एक ज़िंदा ईमान पैदा करता है। उस ईमान के वसीला से हम खुदावंद की कुदरत को हासिल करते हैं और अपने उन तमाम मनफी हालात पर हम फ़तेह को हासिल करने वाले होते हैं। कलाम मुक़द्दस में हमने इस वाक़या को पढ़ा है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि बनी इसराइल कौम, उन्होंने 40 बरस बियाबान में गुजारे, और किस मकसद के लिए गुजारे थे हम सब जानते हैं कि वो मुल्क कनान तक पहुंचना चाहते, मुल्क कनान को हासिल करना चाहते थे। अब बनी इसराइल के लोग अब मुल्क कनान के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर पहुंच चुके हैं। यरू शहर मुल्क कनान का गेटवे था, ये पहला शहर था, और इस शहर को उन्होंने फतह करना था, फिर उन्होंने मुल्क कनान में दाखिल हो जाना था। सो यहाँ पर हम इस बात को अपने सामने रखें कि यरू शहर बड़ी मजबूत इसकी दीवारें थीं, नहायत चौड़ी और ऊंची दीवारें, मजबूत फाटक किसी तरह से खुल नहीं सकता, टूट नहीं सकता था। सो बनी इसराइल जो यहाँ तक पहुँचे, इनके पास आज की तरह जैसे आज जदीद हथियार, मिसाइल, जंगी रॉकेट,
टैंक और बहुत सारे ऐसे आज हथियार पाए जाते हैं, इनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, इनके पास एक ऐसा हथियार था जो सब हथियारों से ज़बरदस्त हथियार है, और वो है खुदा का कलाम। बाइबल मुकद्दस में हम देख सकते हैं कि खुदावंद ने यहाँ पर यशवा के साथ कलाम किया था। यशवा के साथ खुदावंद ने जो कलाम दिया उसको वो खुदावंद की तरफ से एक वादा था। हम छठे बाब की दूसरी आयत पढ़ें तो लिखा है, और खुदावंद ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरूको और उसके बादशाह और ज़बरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। ये है वो कलाम जो यशवा के पास था। यिर्मयाह फरमाता है, खुदावंद का कलाम जो है वो आग की मानंद है। खुदावंद का कलाम जो है वो हथौड़े की मानंद है, जो चट्टान को भी चकनाचूर कर देता है। सो यहाँ पर यशवा के पास खुदावंद का कलाम है, और कलाम हमारे लिए कामयाबी की कुंजी और कामयाबी की हमेशा चाबी रहा है। और या कलाम हम जो भी करते हैं, जब हम खुदावंद के हुजूर में उसको ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो ये हमारे लिए फतह बनता है। सो हम यहाँ पर इस बात को देखें कि खुदा ने यशवा को इस शहर को फतह करने के लिए एक तरीकाकार बताया था, एक लाए अमल उसको दिया था, और यशवा ने उस लाए अमल पर अमल करना था। जो कुछ खुदावंद ने उसको कहा, यशवा ने उस सारे काम पर बड़े एहतियात से अमल करना, और फिर उसने उस फतह को पाना था। कलाम मुकद्दस में हम इस बात को जानते हैं। यशवा पहला बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़े तो वहाँ में मिलता है, खुदावंद ने यशवा से कहा था कि तू कलाम से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, तभी तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। सो हम इस बात को देखें, यशवा इस बात को जानता है, और इससे पहले भी हम इस बात को देखते हैं कि बनी इस्राएल के लोग जब यरदन के पास पहुंचे थे, वहाँ पर भी खुदावंद ने यशवा से कलाम किया था, और यशवा को वहाँ पर भी खुदावंद ने एक तरीका कार बताया था जिसके सबब से वो यरदन को अबूर कर सकते थे। अब यरदन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी ताकत के साथ बह रहा था, और बनी इस्राएल के लोग जो हैं अब यरदन के किनारे पर पहुँचे। यरदन को अबूर करके उन्होंने यरू शहर के पास पहुँचना है, और जब यरदन के इस किनारे पर थे तो खुदावंद ने जो उनसे कलाम किया, यशवा ने बिल्कुल खुदावंद के उस कलाम के मुताबिक अमल किया। खुदावंद ने यशवा से कहा था कि तू कहनों को कहना कि काहिन अहद के संदूक को उठाएं, और अहद के संदूक को उठाकर वो यरदन के किनारे के पानी में जाकर खड़े हो जाएं। और ये भी कहा था कि बनी इस्राएल और काहिनों के दरमियान में 2000 हाथ का फासला हो। क्यों खुदावंद ने ऐसा कहा? हम इस बात पर गौर करें कि अहद का संदूक जहाँ पर रखा जाता था वहाँ साल में सिर्फ सरदार कायन एक बार जाता था, और वो जगह पाक तरीन मुकाम था। और खुदावंद ने वहाँ पर इसलिए बनी इस्राएल लोगों के दरमियान में ये फासला रखा था ताकि अहद के संदूक का तकद्दुस जो है वो बरकरार रहे। सो यहाँ पर हम इस बात को देखें कि अहद का संदूक जो है ये खुदावंद की पाक हुजूरी को भी जाहिर करता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अहद का संदूक जो पाक तरीन मुकाम पर था, उसके सरपोश से खुदावंद की आवाज़ सरदार काहिन तक पहुंचती थी, और सरदार काहिन खुदावंद की आवाज़ वहाँ पर सुनता था। और इसलिए अहद का संदूक खुदावंद की हुजूरी को, खुदावंद की मौजूदगी को जाहिर करता है। तो यहाँ पर काहिन जब अहद के संदूक को उठाए हुए जब यरदन के किनारे के उस पानी में खड़े हैं, और वो खड़े रहे और वो खड़े रहे, और फिर खुदावंद ने मौज़ाना कुदरत जाहिर करना शुरू की। दोनों अतराफ से पानी जो है वो पीछे
हटना शुरू हो गया और बहुत दूर पानी का एक बड़ा ढेर लग गया और उनके लिए यरदन की ज़मीन जो है वो खुश्क ज़मीन बन गई और तमाम बनी इस्राएल कौम जो है उस खुश्क ज़मीन से दूसरी तरफ चले गए। यशवा को ये तजर्बा था, इसलिए यहाँ पर यशवा ने एक बार फिर खुदावंद की आवाज़ को सुना है, यशवा ने खुदावंद के कलाम को सुना है और इसलिए यशवा एक बार फिर एक बड़ी फतह को पाने के लिए अब वो तैयार है। उसने सरदार काहिन और काहिनों को अब उसने कहा है कि अब वो अहद के संदूक को उठाएं और फिर अहद के संदूक को उठाएं और फिर नरसिंगे अपने हाथ में लिए हुए इस शहर के गिर्द जो हैं वो 7 चक्कर लगाएं। सो हम यहाँ पर इस बात को देखें कि यहाँ पर जब अहद का संदूक इनके पास है, नरसिंगे इनके हाथों में हैं और इन्होंने नरसिंगों को फूंकना है और नरसिंगों का फूंकना जो है ये खुदावंद की प्रस्तिश और खुदावंद की सताइश को जाहिर करता है। आप सब इस बात को जानते हैं कि जब हैकल की तकदीस थी, हैकल को मखसूस किया जा रहा था और बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ते हैं, दूसरा तवारीख 5:13 में लिखा है कि जब गाने वाले और बजाने वाले सब एक हो गए और काहिनों ने जोर जोर से नरसिंगों को फूंका तो खुदावंद का अबर वहाँ पर ठहर गया। सो हम इस बात को देखें कि नरसिंगे जो हैं खुदा की प्रस्तिश और सताइश में बजाए जाते थे और बनी इस्राएल कौम ने यहाँ पर इस शहर के गिर्द जो चक्कर लगाना है प्रस्तिश करते हुए, खुदावंद की सताइश करते हुए उन्होंने इस शहर के गिर्द चक्कर लगाना है। जहाँ प्रस्तिश है वहाँ पर खुदा मौजूद होता है और ये इस बात को जानते हैं जब हम प्रस्तिश करेंगे तो खुदा हमारे साथ ही यहाँ पर इस शहर के चौगिर्द होगा और खुदावंद ही हमें फतह देगा। सो यहाँ पर हम इस बात को देखें, खुदा के लोगों ने हमेशा खुदावंद की हजूरी में फतह को हासिल किया है। आप यहोशू बादशाह के बारे में जानते हैं, यहोशू बादशाह से 2 कौमें जो हैं वो लड़ने के लिए आई और चारों तरफ से उनको घेर लिया, एक बड़ा अम्बो जो है उनको घेरे हुए था और उस वक्त खुदावंद ने यहोशू बादशाह से कलाम किया था और यहोशू बादशाह से कहा था कि तुम उनका सामना करने के लिए निकलना और साथ ये भी कहा था कि तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। खुदावंद ने कहा था कि वो जंग जो है वो मेरी होगी और मैं तुम्हारी तरफ से जंग करूंगा। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, जो कुछ खुदा कहता है हम उसके मुताबिक कर रहे होते हैं, तो खुदा हमारी जंगें लड़ता है, खुदा हमें फतह बख्शता है। सो यहाँ पर हम इस बात को देखें कि यहोशू बादशाह ने क्या किया था। यहोशू बादशाह ने प्रस्तिश करने वालों को फौज के आगे आगे रखा था और प्रस्तिश करने वाले सताइश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। खुदावंद की हजूरी वहाँ मौजूद थी और खुदावंद ने उन दोनों कौमों को शिकस्त बख्शी थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम इस बात को जाने, पहले रूहानी फतह और उसके बाद फिर जिस्मानी फतह होती है। अगर हम इस भेद को जान गए हैं तो हम हर एक मामले में, हर एक काम में अव्वल दर्जा जो है हम खुदा को देने वाले होंगे, उसकी हजूरी और मौजूदगी में बैठने वाले होंगे, उसके वसीला से उस कुव्वत को हासिल करने वाले होंगे। आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जब बनी इस्राएल के लोग खुरुसतरा बाप जब वहाँ पर अमालेकी जो हैं बनी इस्राएल से लड़ने के लिए आए थे और मूसा ने यशवा से कहा था कि थोड़े से आदमी तो चुनकर ले जा और अमालेकियों के साथ जाकर जंग कर, लेकिन कल मैं पहाड़ पर जाकर खुदावंद के हजूर में खड़ा रहूँगा। और हम इस बात को जानते हैं कि मूसा पहाड़ पर चढ़ गया, मूसा के हाथ उठे रहे और जब मूसा हाथ को उठाए रहता था बनी इस्राएल के लोग फतह पाते थे और मूसा के हाथ शाम तक उठे रहे
और बनी इस्राएल कौम ने फतह हासिल की थी। हालेलुया, हालेलुया, सब कहें हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरी और आपकी फतह भी खुदावंद के वसीला से है। हम हर एक महाज पर फतह हासिल कर सकते हैं अगर हम खुदावंद को अपने साथ अपनी जिंदगी में रखने वाले हैं। जो कुछ खुदावंद कहता है हम उसकी बातों पर अमल करने वाले हैं, तो हम हर जगह फतह को हासिल करने वाले होंगे। इसके बाद हम एक और बात यहां सीखते हैं, खुदावंद के हुक्म को मानना, ताबेदारी करना, फर्माबरदारी करना, ये एक कुर्बानी भी है। आप जानते हैं कि इब्राहिम ने खुदावंद के हुक्म को सुना और वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। आप जानते हैं मसीह की बाबत लिखा है कि वो यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत भी गवारा की। अब हम यशवा को यहाँ पर देखें। यशवा की उम्र इस वक्त 80 बरस थी। ये 80 बरस का बूढ़ा है और इसने शहर के गिर्द जो है अपनी कौम को लीड करना है और चारों तरफ चक्कर लगाना है। और आप जानते हैं कि उस शहर के गिर्द चक्कर जो है वो 5 मील के करीब था। और यशवा ने कितने चक्कर लगाए? हर रोज एक चक्कर 5 मील का, और 7 दिन में कितने हो गए? 35 मील। और फिर 7वें दिन 7 चक्कर उन्होंने लगाने हैं। तो कितने मील यशवा जो है वो पैदल चला है। यशवा ने खुदावंद के हुक्म को मानने के लिए कुर्बानी दी है। मेरे अजीजों, जब तक हम जांफशानी से खुदावंद के हुक्म को ना माने, बड़े एहतियात से खुदावंद के हुक्म को ना माने, उस वक्त तक खुदावंद की कुदरत हमारी जिंदगी में काम नहीं करती है। सो यहाँ पर हम देखें कि यशवा ने खुदावंद के हुक्म को मानने के लिए, एक बड़ी फतह पाने के लिए उसने कुर्बानी दी है। और हम इस बात को भी देखें कि फतह खुदावंद की तरफ से है, लेकिन खुदा मुझे और आपको भी उस फतह में इस्तेमाल करता है। कलाम मुक़द्दस में आइए मेरे साथ देखें यशवा 6 बाब उसकी 5वीं आयत। और यूं होगा कि जब वो मेढ़े के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी। यहाँ हमने पढ़ा है, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब कब? जब नहायत जोर से ललकारेंगे तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में हम इस बात को देख रहे हैं, ये दीवार जो गिरी है, बनी इस्राएल के लोगों ने बड़े जोर से ललकारा है। और उन्होंने क्या ललकारा होगा? आइए इस बात को भी हम जरा देखें। 6 बाब की उसकी 16वीं आयत को हम देखें। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके, तो यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है। इसकी 20वीं आयत भी पढ़ें। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर गई। हालेलुया। तो यहाँ हम इस बात को देखें, यहाँ बनी इस्राएल के लोगों ने ललकारा है। उन्होंने खुदावंद के उस वादे को लेकर जोर जोर से ललकारना शुरू किया है कि खुदावंद ने ये शहर हमको दे दिया है, खुदावंद ने ये शहर हमको दे दिया है। मेरे अजीजों, जब हम कलाम को दोहराते हैं, खुदावंद के वादे को अपनी जुबान पर लाते हैं, हमारे अंदर एक रूहानी जोश पैदा होता है, हमारे अंदर एक जिंदा ईमान पैदा होता है। फतह ईमान के वसीला से मिलती है।
खुदावंद कभी भी किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा नहीं हुआ। खुदावंद हमेशा उस शख्स के साथ खड़ा हुआ है जिसके अंदर ईमान होता है। बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को देखते हैं, सदरक मेसक अबदनजू, उनके अंदर एक जिंदा ईमान था, और ईमान ये था कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें इस आग की भट्टी में से बचाने की कुदरत रखता है, वो हमें बचाएगा। और हम इस बात को जानते हैं, खुदावन उनके साथ खड़ा हुआ था। हालेलुया। खुदावन इसी तरह से आज मेरे और आपके साथ खड़ा होकर मुझे और आपको बड़ी फतह देना चाहता है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम इस बात पर भी गौर करें, बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी मुश्किलात, आजमाइशें, रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, और हमारी निगाह उन रुकावटों पर, उन मुश्किलात पर, उन परेशानियों पर, उन तकलीफ़ों या बीमारियों या दुखों पर होती है। और बाज़ दफ़ा हम मायूस हो जाते हैं, हम बेदल से हो जाते हैं। हम क्यों ऐसा हो जाते हैं मेरे अजीज़ों? हम इसलिए ऐसा हो जाते हैं कि हमारी निगाह अपने उन मसाइल पर होती है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत बड़ी परेशानी होती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है। मेरे अजीज़ों, जब हमारी निगाह उस बड़ी मुश्किल पर होती है फिर हम बेदल हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ने भी कह दिया है अब मुश्किल है, अब दवाई की नहीं दुआ की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, ऐसे हालात में हम इस बात को देखें और जानें कि जब हम उन हालात से अपनी आंखें हटाकर खुदा के कलाम पर आंखें लगा देते हैं, खुदा के वादों पर अपनी आंखें लगा देते हैं, अपने ज़िंदा खुदा पर अपनी आंखें लगा देते हैं, उस वक्त खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करता है। खुदावंद ने मर्था से कहा था, मर्था अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। मर्था ईमान लेकर आई और मर्था ने खुदावंद के जलाल को देखा था। हालेलुया। सो अगर हम ऐसे वक्त में जबकि लोग कह रहे हों अब इम्पॉसिबल है, लाजर की कब्र पर लोग यही कह रहे होंगे अब इम्पॉसिबल, नामुमकिन, 4 दिन हो गए हैं, उसका बदन जो है वो गल सड़ गया होगा, लेकिन लोगों की आंखें वहाँ थीं, लेकिन मसीह की आंखें इस बात पर थीं कि मैं लाजर को आवाज़ दूंगा, ऐ लाजर बाहर निकला, और लाजर बाहर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, खुदा के कलाम में कुदरत है, खुदा के कलाम में कुदरत है, और खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है। मेरे अजीज़ों, हम इस बात को देखें कि खुदावंद ने सारा से ये कहा था, सारा तू क्यों हंसी है? और फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, क्या मेरे नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मेरे अजीज़ों, इंसानों के नज़दीक बातें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन खुदावंद के नज़दीक नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हालेलुया। खुदा मसीह यीशु ने फरमाया, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बनी इस्राएल के लोगों ने खुदावंद पर इत्तेकाद रखा। ये आयत जो हमने पढ़ी है, यह आयत हमें याद दिलाती है कि बनी इस्राएल के लोगों ने ईमान ही से उस यरू की दीवार को गिराया था, और बनी इस्राएल ने 2 इकदाम जो है वो किए थे। पहले नंबर पर खुदावंद के कलाम को सुना, खुदावंद के कलाम पर उन्होंने ईमान रखा। सेकंड, उन्होंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक जैसा कलाम हुआ है वैसा ही उसके मुताबिक अमल किया है, फिर उन्हें फतह मिली है। मेरे अजीज़ों, हमें भी खुदावंद ने फतह का तरीका बताया हुआ है, हम किस तरह से फतह को हासिल कर सकते हैं। पहले नंबर पर कलाम है, हालेलुया, और दूसरे नंबर पर दुआ है। जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, और हम खुदावंद के हुजूर में जब बैठते हैं और हम ये दुआ करते हैं,
कि खुदावन तू अपने कलाम को मेरी जिंदगी में पूरा कर। और ये एक अमल है, एक एक्ट है। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि बगैर ईमान क्या है? मुर्दा है। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। हम इस बात को जानें कि अगर हम कलाम को सुनते तो हैं, लेकिन हम ईमान रखकर उसके हुजूर में अमली कदम नहीं उठाते, उसके हुजूर बैठते नहीं हैं, और हम उस बरकत को, उस रिहाई को और उस शिफा को हम हासिल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सुना हुआ कलाम जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता है जब तक कि हम खुदावंद के उस कलाम पर अमली तौर पर कुछ करें ना। जॉन वेस्ली, खुदा के बड़े अजीम खादम गुजरे, उन्होंने कहा कि खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक कि हम दुआ ना करें। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो भी उसने एक असूल ठहराया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम इस बात को देखें, ये खुदावंद का वादा भी है। जब हम खुदावंद के वादे को लेकर हम खुदावंद के हुजूर बैठते हैं, और फिर हम बैठते हैं और हम दुआ करते रहते हैं, इस आयत को और एक बाइबल में तर्जमे में ये लिखा गया है, कीपिंग ऑन आस्किंग। यहाँ पर ये कहा गया है कि हम दुआ करते हैं और हम दुआ करते रहें जब तक कि हमें मिल नहीं जाता है। आप याकूब के बारे में जानते हैं। याकूब पुराने अहदनामा में जब वो अपने मामू लाबन के घर से वापस आ रहा है, 20 साल अपने मामू लाबन के घर में रहा, अब वो वापस अपने घर वतन की तरफ आ रहा है। वो इस बात को जानता है कि मेरा भाई ईसाऊ, उसने कसम खाई हुई है कि मैं अपने भाई याकूब को कत्ल कर डालूंगा। और जब उसे ये मालूम चल गया है कि अब ईसाऊ जो है 400 आदमियों के साथ आ रहा है, अब याकूब घबराया हुआ है, याकूब परेशान है। और याकूब ने क्या किया है? याकूब, बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, जो वादा खुदावंद ने याकूब के साथ किया था कलाम मुकद्दस में, हम इस बात को देखते हैं। पैदाइश 28:15 में खुदावंद ने उससे वादा किया था, देख मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरी हिफाजत करूँगा, तुझे वापस इस मुल्क में ले आऊँगा। ये वादा याकूब के साथ खुदा ने किया था। उसने इस वादे को याद किया। और कलाम मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ते हैं पैदाइश 32:11 में कि याकूब जो है खुदावंद के हुजूर में यबूक की घाट के उस किनारे पर ठहरा, और याकूब सारी रात खुदावंद के हुजूर में दुआ करता रहा। और याकूब दुआ करता रहा कि खुदावंद मुझे मेरे भाई ईसाऊ के हाथ से बचा ले। वो खुदावंद के हुजूर सारी रात दुआ करता रहा है। अब सुबह होने वाली है और खुदावंद ने कहा, देख पोपट चली, अब तू मुझे जाने दे। याकूब ने क्या कहा? खुदावंद जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और याकूब ने बरकत लेकर छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर से कहें हालेलुया। अब उसका भाई ईसाऊ जो है वो सामने से आ रहा है, और याकूब ने जब उसका सामना किया, खुदा के रूह कुद्स ने वहां पर काम किया। उसने ईसाऊ के दिल को बदल दिया, और याकूब अपने भाई के सामने झुका, और दोनों एक दूसरे को मिले और आपस में मिलकर बहुत रोए। मेरे अजीजों, ये है वो दुआ जो एक पावर रखती है, कुव्वत रखती है, कुदरत रखती है। दुआ जो है वो जुदाइयों को मिटा देती है। जब हम खुदा के हुजूर हम दुआ करें, हमारी खुदा से भी अगर जुदाई है तो वो भी खत्म हो सकती है। अगर भाइयों के दरमियान जुदाई है तो वो भी खत्म हो सकती है। बहनों के दरमियान जुदाई है तो वो भी खत्म हो सकती है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान में भी जुदाई है तो वो भी खत्म हो सकती है। दुआ एक पावर है। खुदावंद के वादे को लेकर हम ठहरें और कहें, खुदावंद तेरा वादा है,
हस्बैंड वाइफ खुदावंद के हजूर में जब दुआ करते हैं, खुदावंद तेरा वादा, तेरा कलाम है, जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना तो शैतान जुदा कर सकता है, ना इंसान जुदा कर सकता है। जब हम खुदा के वादे को लेकर दुआ करेंगे, खुदा हमारे साथ खड़ा होगा। हालेलुया। खुदा उस जुदाई की दीवार को गिराएगा, खुदावंद हमारी जिंदगियों को बहाल करेगा, खुदावंद एक बार फिर हमें मिलाएगा। हम इस बात को जाने, जब खुदा के वादे को लेकर हम खुदा के हुजूर में आते हैं, खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। हमारे बदन में कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम है, हम खुदावंद के वादे को लेकर हम दुआ कर रहे हैं, उस वक्त खुदावंद अपने वादे को हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। मैं बताना चाहता हूं, मुझे स्किन सिरोसिस हो गया। ये स्किन की ऐसी डिजीज है जो कि अब स्किन उतरना शुरू हो जाती है। जिस पेशेंट से मुझे लगी थी उसको 25 साल से थी, आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट था, और जब उससे मुझे ये लगी और मुझे पाँव से शुरू हुई और गर्दन तक आ गई, और मैं ऐसे कपड़े पहन कर रखता था कि वो नज़र ना आए। सो उसने मुझे एक डॉक्टर का पता दिया, लेकिन मैं गया नहीं, और मैंने इस बात को सोचा कि इसको 25 साल से है और इसको शिफा नहीं हुई, मुझे कैसे हो सकती है। और उस वक्त खुदावंद के कलाम की ये आयत मेरे सामने आई, पहला पतरस 2 बाब उसकी 24वीं आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। सो इस आयत को लेकर मैं हर रोज़ खुदावंद के हुजूर में आता, हर रोज़ खुदावंद के हुजूर ठहरता। मेरे बच्चे भी मेरे पास छोटे थे, आकर बैठ जाते और वो भी आंसू के साथ दुआ करते, और हम हर रोज़ इस आयत को लेकर दुआ करते थे, और खुदावंद ने अपना काम करना शुरू कर दिया। चंद दिनों के बाद वो जो ज़ख्म बन जाते थे आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो गए। कुछ वक्त के बाद वो स्पॉट्स रह गए, 1 माह के बाद वो स्पॉट भी बिल्कुल साफ हो गए। खुदावंद ने बिल्कुल मुकम्मल मुझे फतह बख्श दी। मेरे अज़ीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ, कलाम खुदा की कुदरत है। जो कुछ खुदावंद के मुंह में से निकला है, ये खुदावंद की सांस है, और इसमें खुदा की कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। आप बात करते हैं तो उसके साथ सांस शामिल होती है। बाइबल खुदावंद का कलाम, इसमें खुदावंद की सांस शामिल है। हालेलुया। होली फैमिली हॉस्पिटल में एक बहन एडमिट थी, और एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगे कि आप मेरे साथ चलें और मेरी वाइफ के लिए आप प्लीज़ दुआ करें। मैं गया और मैंने देखा कि उनके बेड साइड पे बाइबल पड़ी है। मैंने कहा आप बाइबल लें और इसमें से ये हवाला निकालें, पहला पत्र 2 बाब उसकी 24वीं आयत, और इस आयत को आप पढ़ें और फिर आप दोहराते रहें और कहें कि खुदावंद तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, खुदावंद तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। शाम के वक्त वो शख्स आया, उस बहन ने 3 दिन से कुछ लिया नहीं था, ड्रिप पर थी, और दोपहर के वक्त ही उसने आकर बताया कि उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को दें। डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा सैंडविच दें, और फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगी मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, आप ड्रिप उतारें। और शाम तक वो घर वापस आ गए, और साथ ही एक मिठाई का डब्बा भी वो लेकर आए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम एक कुदरत है। जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, अपनी रूह का हिस्सा हम बना लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुदरत के साथ सच्चा साबित होता है। इसलिए आइएगा, आज हम खुदावंद के हुजूर मौजूद हैं, हम भी खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखें। जो भी सिचुएशन हमारे सामने है, जो भी दीवार हमारे सामने है, हम उस दीवार को ना देखें, खुदावंद को देखें, उसके कलाम को देखें। चंद लम्हे अपने पाँव पर खड़े होंगे और हम सब खुदावंद के हुजूर में दुआ में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगा दीजिएगा।
और हम सभी दुआ करना शुरू करें। आपसे खुदा ने बात की है, आपसे खुदा ने कलाम किया है। आपके सामने कौन सी वो दीवार है जो नहायत ही ऊंची, नहायत ही चौड़ी, बड़ी मजबूत, आप गिरा नहीं सकते। आप इस बात को अपने सामने रखें, मैं गिरा नहीं सकता लेकिन खुदा गिरा सकता है। खुदा उस दीवार को सामने से हटा सकता है। खुदा एक बार फिर मुझे बहाल कर सकता है। खुदा मेरे ख़ानदान को बहाल कर सकता है। खुदा मेरी सेहत को बहाल कर सकता है। खुदा मेरी जॉब को बहाल कर सकता है। खुदा मेरे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। वो अपनी कुदरत से ऐसा कर सकता है। आइए खुदावंद की मौज़ाना कुदरत पर ईमान और भरोसा रखते हुए हम खुदावंद के हजूर आए। बाआवाज़ हम दुआ कर सकते हैं अपने हाथों को उठाते हुए। आप किसी के सामने नहीं, खुदा के सामने हैं। खुदा की आंखें उन सब पर हैं जो उसके हजूर दुआ करते हैं, यानी उन पर जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आए अपना दिल खोल दीजिए और खुदावंद के हजूर दुआ करना शुरू करें। खुदावंद मैं तेरे पास आज तेरे घर में खड़ा हूँ। खुदावंद तू मुझ पर अपने करम की निगाह कर, अपने फजल की निगाह कर, और आज मेरी सारी इस सोची मजबूत दीवार को गिरा दे। मेरी जिंदगी को बहाल कर। मेरी जिंदगी में एक बार फिर ताजगी आ जाए, खुशी और शादमानी आ जाए, और एक बार फिर मुझे उठा खड़ा कर। आइन दुआ करें। हालेलुया। आपकी बारी है। आपने खुदावंद के हजूर में खुदा की आवाज को सुना है। खुदा ने आपसे बात की, आपकी बहाली के लिए बात की है, आपकी ब्लेसिंग के लिए दुआ की है, आपकी शिफा के लिए कलाम किया है। इसलिए आइए खुदावंद के हजूर में जरूर अपनी आवाज को बुलंद करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझ पर अपना करम कर, आपने फजल के हाथ को बढ़ा, इलाही कुदरत को जाहिर फरमा। मैं तेरे हजूर में हुआ खुदावंद, मैं तेरे कदमों में आया हूँ। हालेलुया। आइएगा, दुआ कीजिएगा, खुदावंद से राब्ता कायम कीजिएगा। हालेलुया। कोई इधर ना देखे, खुदावंद की तरफ देखना शुरू कर दें। हालेलुया। अपने जिंदा खुदा पर, जिसके नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है, कोई बात नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। जो नामुमकिनात का खुदा, मौज़ात का खुदा है, जो बड़े बड़े जलाली और अजीम काम करने वाला खुदा हमारा खुदा है। हाँ, इस पर भरोसा रखें, उस पर अपनी उम्मीद को, आस को लगा कर रखें। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा के खादिम सब मिलकर हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख दीजिए। आपके लिए हम दुआ करेंगे। हम इस बात पर ईमान रखते हैं, दुआ के वसीला से खुदा बहुत कुछ करता है। लिखा, एक दूसरे के लिए दुआ करो। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं तमाम अपने अजीज़ भाइयों बहनों, बेटे बेटियों के लिए जितने यहाँ पर मौजूद हैं। चाहते हैं तेरा हाथ इन हाथों पर आ जाए, तेरी कुदरत इन पर ठहर जाए। यीशु के नाम से हर रुकावट इनके सामने से दूर हो जाए, हर दीवार यीशु के नाम से गिर जाए, और यीशु के नाम में जिंदगियों में बहाली आ जाए। और चाहते हैं हर जिंदगी को बड़े ईमान के हाथों से तेरे हाथों में हम देते हैं, और चाहते हैं कि अपनी इलाही कुदरत से सब जिंदगियों को खुदावंद बरकत बख्शना। यीशु मसीह के नाम में आमीन।